हे एवरीवन, जय हिंद और जय भारत। एक बार फिर से स्वागत है टू द अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ मैथ क्लासेस। ठीक है, और मैं राहुल चौधरी आपको पढ़ाने वाला हूँ मैथ, जिसके अंदर अपन किताबों की जो एनसीईआरटी किताब है आपको मतलब स्कूलों में करवाते हैं, आप भी कोचिंग वगैरह कर लेते हो। तो अपन स्टार्ट करते हैं एमसीक्यू से डायरेक्ट। और एनसीईआरटी की बुक का जो भी चाहिए मतलब पूरा प्रॉपर वीडियो, तो वापिस से कमेंट कर देना, बना देंगे। ठीक है, अभी अपन स्टार्ट करते हैं एमसीक्यू के साथ। और पहला क्वेश्चन है, इससे पहले थोड़ा सा मैं इंट्रो दे देता हूं। फर्स्ट चैप्टर है आज अपने पास में। फर्स्ट चैप्टर में जैसे रियल नंबर है, रियल नंबर में जो जो काम में आएगी चीजें वो बता देता हूं। ठीक है, सबसे पहले आता है रियल नंबर। रियल नंबर होते कौन से हैं, मतलब किसको रियल नंबर बोले, वास्तविक संख्या किसको बोलेंगे। तो रियल नंबर में आता है कौन सा, एक तो आता है रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे अपने पास में, रियल नंबर। ठीक है, अब रेशनल नंबर क्या होते हैं, सीधी फॉर्म होती है जिनको पी बाई क्यू के रूप में अपन पी बाई क्यू के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं, जहां पर पी और क्यू क्या होते हैं, पूर्णांक होते हैं, इंटीजर होगा। और क्यू क्या नहीं होना चाहिए कभी भी, क्यू की वैल्यू कभी भी जीरो नहीं होनी चाहिए। क्यू की वैल्यू जीरो क्यों नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जैसे कोई भी मान लो जैसे 4 में जीरो आ रहा है, तो ये इसकी वैल्यू क्या होती है, नॉट डिफाइंड, मतलब इसकी वैल्यू इनफाइनाइट भी बोल सकते हो। ठीक है, और अगर ऐसा है 0.4 तो इसकी वैल्यू होती है कितनी, जीरो। और जीरो एक कैसा नंबर होता है, रेशनल नंबर। इसी के साथ अगर मैं बोलूं रेशनल नंबर के वो दूसरा बताया, जैसे कि पाई कैसा नंबर होता है, सॉरी पाई नहीं, 22/7 कैसा आएगा, ये आएगा अपने पास में कैसा, रियल नंबर। अगर इसी के जैसे बोल देता यहाँ पर कौन, पाई, तो पाई किस में चला जाता, इरेशनल नंबर के अंदर। इसी के साथ आता है एक नंबर आता है ई। ठीक है, इसको भी क्या बोलेंगे अपन, इरेशनल नंबर। अब मैं बोलूं अगर माइनस का 1 है तो -1 कैसा होगा, ये रेशनल नंबर होगा। ऐसे ही माइनस का 3 बोल दो, 0 बोल दो, और ऐसे 1/3। अगर ऐसे आ जाए 5/0, बस नीचे 0 नहीं आना चाहिए, तो ये क्या होगा अपने पास में, इरेशनल नंबर। और सॉरी रेशनल नंबर। इरेशनल में क्या क्या होगा, इरेशनल में जिनको सबसे पहली डेफिनेशन है, जिनको पी बाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। दूसरा एक अपने पास में इसकी सिंपल ये दूसरा तरीका होता है अंडर रूट के अंदर नॉट परफेक्ट स्क्वायर नंबर आना चाहिए, पूर्ण वर्ग संख्या न हो। जैसे अगर पूर्ण वर्ग के लिए मैं बोलूं अंडर रूट के अंदर 2 आ गया अपने पास में, अंडर रूट का 3 हो गया, अंडर रूट का 7, ये सारे के सारे नंबर कैसे होते हैं, अपरिमेय संख्या, इरेशनल नंबर। अगर इसी में मैं बोल देता अंडर रूट का 9, तो अंडर रूट 9 कैसा है, अंडर रूट 9 कैसा होता है, रेशनल नंबर। क्यों, क्योंकि इसका कितना हो जाएगा, रूट हो जाएगा वापस से कितना, 3, तो ये रेशनल नंबर है। और इसी में एक और आता है अपने पास में, जैसे ये तो थी रेशनल और इरेशनल के बारे में। अब इनका निकालते हैं अपन एचसीएफ एलसीएम। तो सबसे पहले इसमें फॉर्मूला आता है एचसीएफ इंटू एलसीएम बराबर में ए इंटू बी। ठीक है, यहाँ पर एचसीएफ के लिए क्या कॉमन हिंट होती है, एचसीएफ के लिए कॉमन छोटी पावर। एचसीएफ की हिंट होती है क्या, कॉमन छोटी पावर बोल दो, घात बोल दो। ठीक है, इसी के साथ अपने पास में है एलसीएम, और एलसीएम के लिए हिंट होती है सबकी बड़ी बड़ी, सबकी बड़ी बड़ी पावर। ठीक है, और अब ऐसे बताओ, क्या कभी ऐसा कोई क्वेश्चन देखा क्या तुमने, मतलब जैसे अपने पास में आ जाए एचसीएफ माइनस का 100 और 50, क्या नेगेटिव संख्या कभी एचसीएफ एलसीएम देखा है क्वेश्चन। ये पहले बात देखोगे कहां से, जब निकल ही नहीं सकता नेगेटिव नंबर का, निकाल नहीं सकता, पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पर फिर ए और बी क्या है, कैसे नंबर होते हैं, क्या कभी जीरो भी देखा है क्या, ऐसा एलसीएम 0 और 18, तो ये भी नहीं है। मतलब यहाँ पर ए और बी है, वो कैसे नंबर बचे सर, ना तो नेगेटिव आ सकता ना जीरो आ सकता, तो बचा कौन सा, मतलब जीरो, जीरो भी नहीं आ सकता, एक से लेकर के इनफाइनाइट तक पॉजिटिव वाले। तो यहाँ पर ए और बी कैसे होते हैं, ए और बी होते हैं अपने पास में कौन, नेचुरल नंबर। एक एक नंबर में पूछ लेता है, नेचुरल नंबर एक एक नंबर में पूछता है भाई, यहाँ ए और बी कैसे नंबर है, और पी और क्यू भी पूछ लेता है, पी क्यू क्या होते हैं, इंटीजर। बस इसमें यही है। और ये जो फॉर्मूला होता है एचसीएफ इंटू एलसीएम का, ये कितनी संख्याओं के लिए काम में आएगा, ये ओनली 2 संख्याओं के लिए काम में आता है, 3 संख्याओं में ये काम में नहीं आएगा। ठीक है, तो अब चलते हैं अपन क्वेश्चन के ऊपर, ये तो थोड़ा मोटा मोटा। और पहला क्वेश्चन है अपने पास में, बताओ पहला क्वेश्चन पढ़ो, दो अभाज्य संख्याओं पी और क्यू का क्या निकालना है, एचसीएफ। ये तुम्हारी किताब के एनसीईआरटी क्वेश्चन नहीं है, एमसीक्यूज है, जो ही मतलब मोस्ट ऑफ बाहर से ही आता है एमसीक्यूज क्वेश्चन, जो भी आते हैं एक एक नंबर। और आपको पता होगा सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं कौन से, एमसीक्यूज, लगभग 23 से 35 के आसपास। ठीक है,
तो दो अभाज्य संख्याओं P और Q का क्या निकालना है, HCF। अभाज्य मतलब प्राइम नंबर, प्राइम नंबर का मतलब क्या होता है, जिनका कोई फैक्टर नहीं होता। मान लो अगर P के अगर मैं फैक्टर करने की बात भी करूंगा तो P का फैक्टर क्या सर, P का P में डिवाइड जाएगा। अगर ऐसे समझ में नहीं आता जैसे Q का करूंगा तो Q का Q में, अगर ऐसे पल्ले नहीं पड़ता है तो P और Q की जगह कोई भी दो प्राइम नंबर मान लो। दो प्राइम नंबर बताओ सर, एक तो जैसे 3 ले लो और एक और ले लो 5। 3 और 5 का अगर मैं करता हूं तो सर 3 में 3 का डिवाइड देंगे, 5 में 5 का, तो 3 बराबर कौन हो जाएगा सर, 3 को लिखेंगे पावर के रूप में, लिखो 3 को लिखेंगे 3 की पावर 1 और 5 को कितना लिखेंगे 5 की पावर 1 जैसे। तो बताओ क्या इनमें कोई कॉमन आ रहा है क्या, मतलब कोई भी फैक्टर इनके साथ में कॉमन है क्या, कोई भी गुणनखंड नहीं है। जब कोई भी कॉमन नहीं हो, कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, मतलब कितना कॉमन आ रहा है, एक। तो HCF की वैल्यू कितनी आ जाएगी इसके लिए, HCF की वैल्यू आ जाएगी कितनी, एक। अगर यहीं पे क्वेश्चन बोल देता है इनका क्या निकालना अपने को, LCM, तो HCF के लिए क्या थी, कॉमन छोटी पावर, अभी बताया मैंने HCF कॉमन, तो कॉमन क्या था एक, एक की छोटी सी पावर छोटी एक। अगर यहीं पे बोल देता है इनका क्या निकालना अपने को, LCM, तो LCM के लिए हिंट क्या थी, सबकी बड़ी बड़ी पावर। तो सबकी बड़ी बड़ी पावर का मतलब क्या, कौन कौन सा फैक्टर आ रहा है, तो फैक्टर सर 3 है और 5 है, तो 3 की बड़ी से बड़ी 1, 5 की बड़ी से बड़ी 1, तो 3 का कितना 3, 5 का 5। मतलब जो अपन प्राइम नंबर अभाज्य संख्या ले रहे हैं उन दोनों का क्या आएगा, मल्टीप्लाई क्या होता है, एलसीएम। मतलब इन दोनों का मल्टीप्लाई कितना होगा, एक तो सर पी है और दूसरा प्राइम नंबर कौन है, क्यू, तो एलसीएम क्या आएगा इसका, पी क्यू, और एचसीएफ कितना आएगा, एक। और इसको याद भी रखना, जब भी अपने पास में कोई भी दो संख्या दे रखा, अगर उनका एचसीएफ एक है, जब जब एचसीएफ एक आएगा, एलसीएम क्या आएगा, जो एलसीएम होता है वो क्या आएगा, उन संख्याओं का मल्टीप्लाई आएगा, गुणनफल ही आएगा, ठीक है, उन संख्याओं क्या आएगा, गुणनफल, ठीक है। तो इनका एलसीएम क्या आ जाएगा, पी क्यू। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर अपने पास में है सेकंड, वही क्वेश्चन है, दो अभाज्य संख्याओं पी और क्यू का एलसीएम। अभी जो किया था, प्राइम नंबर है इनका, अगर एचसीएफ बोलता है तो एक, क्योंकि प्राइम में कॉमन नहीं आता, और एलसीएम बात करता है तो दोनों का मल्टीप्लाई, पी और क्यू, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास में क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, एक अभाज्य संख्या, एक अभाज्य संख्या x के गुणनखंडों का क्या निकालना है, योग। सम ऑफ फैक्टर ऑफ ए प्राइम नंबर x इज, मतलब जो प्राइम नंबर है उसका क्या बताना है, फैक्टर्स का टोटल बताना है। तो सर ये प्राइम नंबर है, उसका टोटल कितना होगा, प्राइम नंबर कौन, जैसे अपन x को बोल रहे हैं, x में कंफ्यूजन होता है तो कोई भी एक प्राइम नंबर खुद से ले लो, बताओ क्या है, 5। सर जैसे मान लो कोई भी 5 ले लो, तो 5 का फैक्टर क्या होगा सर, 5 में 5 का भाग जाएगा और कितना, 1। तो इसके फैक्टर क्या क्या है, 5 के फैक्टर कौन कौन से हैं सर, 5 के फैक्टर आ रहा है, या तो 5 का फैक्टर है कितना, 5 के फैक्टर अपने पास में 5 और 1। अगर इस 5 की जगह मैं क्या ले लेता, x, और x प्राइम नंबर है, मतलब x में x का डिवाइड जाएगा, इसके अलावा नहीं है, मतलब x के फैक्टर क्या क्या है सर, x और 1, और इनका अपने को क्या निकालना है, क्या निकालना है, योगफल, सम निकालना है। तो सम x का ये सम कितना आ जाएगा इनका टोटल, योगफल कितना हो जाएगा, योग कितना आ जाएगा, x प्लस का 1, समझ गए। इसी के साथ अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर अपने पास में कितना, क्वेश्चन नंबर 4। दो अंकों की सबसे छोटी भाज्य तथा सबसे छोटी अभाज्य संख्या का एलसीएम होगा। दो अपने पास में क्या है, अंकों की सबसे छोटी भाज्य, ये एलसीएम ऑफ स्मॉलर कंपोजिट नंबर और 2 डिजिट स्मॉलर, ये स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। सबसे छोटी भाज्य कंपोजिट नंबर कौन सा होता है, भाज्य मतलब जिसके अंदर डिवाइड जाता है। सबके दिमाग में आता है कितना सर, 2, जबकि 2 तो कैसा नंबर है, अभाज्य संख्या है, क्यों, क्योंकि 2 के अंदर एक का और 2 का खुद का डिवाइड जाता है, तो सबसे पहले तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो देखो सबसे छोटी भाज्य संख्या कितनी, क्या 3 है, क्या 3 भी नहीं है, कितना है, जो 4, तो कंपोजिट नंबर कौन आ जाएगा, तो अपने क्या निकालना है इनका एलसीएम, ये सॉरी क्या निकालना है, एलसीएम। किस किस का निकालना है, सबसे छोटी भाज्य संख्या स्मॉलर कंपोजिट नंबर कितना, 4, और दूसरा क्या है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या, यहाँ आएगा 2 डिजिट स्मॉलेस्ट, नहीं, 2 अंकों की सबसे छोटी, तो 2 अंकों की सबसे छोटी कौन सी आएगी, 9 और 10। 10 कैसा है, कंपोजिट है कि नहीं है सर, 10 के अंदर किस किस का डिवाइड जाता है, 1 का भी जाता है, 2 का भी जाता है, 5 का भी जाता है, मतलब 1 से ज्यादा का डिवाइड जा रहा है, मतलब वो क्या है अपने पास में कंपोजिट नंबर, मतलब एक, ये 4 और 10 का अपने क्या निकालना है, एलसीएम। तो एलसीएम निकालने के लिए सर सबसे पहले क्या करेंगे अपन, 4 और 10 का क्या कर लेते हैं, फैक्टर कर लो, प्राइम फैक्टर करोगे जैसी, तो 4 का कितना, 2 का दिया, 2 का देंगे और 1,
और 10 में सर 2 का दोगे कितना आएगा, सर 2 का देंगे 5 और 2 का देंगे 5 और फिर 5 का दोगे कितना 1। ठीक है, तो अब इनको पावर के रूप में लिखो। जैसे 4 बराबर कितना होगा 2 की, 2 कितनी बार आ रहा है 2 बार, तो 2 की पावर 2। 10 कितनी बार आ रहा है 2 की घात 1 और 5 की घात कितनी 1। क्या निकालना है एलसीएम। एलसीएम के लिए हिंट क्या आती है सर, सबकी बड़ी बड़ी पावर। तो सब का मतलब कौन सा है, या तो फैक्टर 2 है, 2 की बड़ी से बड़ी घूम फिर के चारों तरफ देख लो कितनी है सर 2, तो 2 की बड़ी से बड़ी 2 और 5 की बड़ी से बड़ी कितनी है सर 5 की बड़ी से बड़ी कितनी है 1। तो एलसीएम 2 की 2 कितना हो जाएगा 4 और ये 5, तो टोटल कितना आ जाएगा अपने पास में, एलसीएम कितना आ रहा है 20। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास में सबसे छोटी भाज्य संख्या और सबसे छोटी अभाज्य। अभी था सबसे छोटी भाज्य और दो अंकों की सबसे छोटी ये भाज्य, तो अब है भाज्य संख्या सबसे छोटी स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर कितना सर 4। सबसे छोटी अभाज्य संख्या स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। अब ऐसा संख्या बताओ जो प्राइम में हो सबसे छोटी। अब एक इसमें बताना है, सबको दिमाग में आएगा सर एक, तो नोट करके याद रखना, एक ना तो कंपोजिट नंबर होता है और ना ही प्राइम। एक न तो भाज्य होता है, न तो क्या होता है भाज्य, और न ही क्या होता है न ही अभाज्य। मतलब ना तो भाज्य संख्या और ना ही अभाज्य। तो फिर बचा कौन सर 2। सर 2 को देखो, 2 में 1 का डिवाइड जा रहा है 2 का जा रहा है, मतलब 2 कैसा संख्या है सर 2 जिसमें 1 और खुद का डिवाइड जाता है वो कैसे होती है प्राइम, मतलब अभाज्य संख्या सर 2। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या कितनी 2। इन दोनों क्या निकालना है एचसीएफ, मतलब कुल मिलाकर के तुम्हारे को एचसीएफ निकालना है किसका सर 2 का और 4 का। तो 2 और 4 का एचसीएफ निकालो, 2 का भाग देंगे 2 और 4 में दोगे, ये तो टॉपरों का क्वेश्चन हो गया। तो कितना हो जाएगा जैसे 2 का 1 और 4 को कितना लिखोगे 2 की पावर 2। एचसीएफ क्या होता है कॉमन छोटी, कॉमन कौन है 2, छोटी छोटी 2 की 1, तो 2 की कितनी 1, तो एचसीएफ की वैल्यू कितनी आ जाएगी तुम्हारे पास में ओनली 2। ठीक है, और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास में, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का एचसीएफ होगा। अब दो कॉन्जुगेटिव नंबर्स हैं और वो भी कौन से पॉजिटिव कॉन्जुगेटिव नंबर्स, इंटीजर्स हैं, उनका क्या निकालना पड़ेगा एचसीएफ। अब एचसीएफ निकालना है और किसका निकालना है दो क्रमागत संख्या। अब ऐसे ना तो संख्या दे रखी एचसीएफ निकालना पॉसिबल नहीं हो, तो कोई भी दो संख्या उठा लो, बस कंडीशन क्या होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए कॉन्जुगेटिव, मतलब क्रमागत लगातार होनी चाहिए। जैसे कोई भी एक नंबर सर मान लो जैसे कि 3 4 ले लो, थोड़ी बड़ी ले हो तो 3 4 ले लो, उससे बड़ी ले हो तो 9 10 ले लो, कुछ भी उठा लो। ठीक है, बस कंडीशन क्या होनी चाहिए लगातार। जैसे मान लो इसको नहीं लेकर के अपन कितना 9 और 10, सर 9 का प्राइम फैक्टर करेंगे तो कितना सर 3 का डिवाइड दूंगा 3, 3 का देंगे 1, और ऐसे 10 में देंगे तो 2 का डिवाइड देंगे कितना 5, फिर 5 का डिवाइड देंगे कितना 1। तो 9 का कितना लिखोगे सर 3 की पावर 2 और 10 बराबर कितना 2 की पावर 1 5 की पावर 1। तो कॉमन छोटी कौन है सर, कॉमन पहली बात तो कॉमन आ ही नहीं रहा है, तो कॉमन जब भी कॉमन नहीं आता है एचसीएफ कितना होता है 1, मतलब कॉमन नहीं आएगा तो एचसीएफ कितना होगा 1। अगर मैं इसी में इसका एलसीएम पूछ लेता तो अभी पीछे बताया था जब जब एचसीएफ की वैल्यू 1 आती है एलसीएम क्या होता है उन संख्याओं का गुणनफल। तो एलसीएम की बात करता तो इन दोनों का गुणनफल ही क्या हो जाएगा एचसीएफ 9 इंटू 10, तो एचसीएफ कितना था 10। लेकिन सर क्वेश्चन क्या बोल रहा है दो क्रमांक धनात्मक पूर्णांकों का एचसीएफ, तो एचसीएफ कितना आएगा 1, कोई से उठा लो धनात्मक पूर्णांकों का एचसीएफ कितना आ जाएगा 1। ठीक है, तो इसमें कंडीशन क्या बनी, जैसे मैंने अभी पीछे बोल रहा था कि एचसीएफ जब जब तुम्हारे पास में एचसीएफ की वैल्यू 1 आती है एलसीएम क्या आता है उन संख्याओं का गुणनफल। तो इसी में भी याद रखना जब भी क्रमागत संख्याओं की बात करें, किसकी बात कर रहे हैं क्रमागत संख्याओं की। जैसे अपने को क्रमागत कॉन्जुगेटिव नंबर्स दे रखे हो तो एचसीएफ की वैल्यू कितनी आती है 1, वही कंडीशन है किसमें एचसीएफ की वैल्यू 1 आती है कब, जब दोनों संख्याएं क्या हो कॉन्जुगेटिव, और एलसीएम क्या आता है उन दोनों संख्याओं का क्या आ जाएगा दोनों संख्याओं का मल्टीप्लाई, मतलब गुणनफल। ठीक है, गुणनफल समझ गए। और इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, और क्वेश्चन अपने पास में थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 करो इसको एक बार। हो गया क्या, देखो इधर
HCF 85 153 बराबर में दे रखा है 85 m माइनस का 153। m का मान ज्ञात कीजिए, इसमें भी m की वैल्यू फाइंड करनी है। क्या दिया हुआ है सर? HCF 85 और 153, इसका HCF ये जो भी बराबर में है इसका HCF है, मतलब इस बराबर वाले को अभी मैं भूल जाऊं और इसका HCF निकाल लो एक बार। सर HCF निकाल लो, HCF किसका? 85 और 153 का। तो सबसे पहले क्या करेंगे अपन, प्राइम फैक्टर जब भी HCF निकालना होता है, बताओ किसका आ जाएगा सर? इसमें 2 का भी नहीं जा रहा, 3 का भी नहीं जा रहा, 5 का डिवाइड दो, 5 का दोगे 8 में कितनी बार जाएगा? 8 में जाएगा एक बार, 3 बच गया 17, फिर 17 में 17 का जाएगा एक बार क्योंकि प्राइम नंबर है, ठीक है। इसी के साथ 153 में किसका जाएगा सर? 153 में 3 का देगा, 2 का तो नहीं जा सकता, 3 का देंगे 5 और 1, फिर 3 का देंगे कितना? 1 और बचा कितना? ये क्या हो रहा है? चलो वापिस 3 का दोगे कितना? 5 और इसमें 1, फिर 3 का दोगे कितना जाएगा? 1 बचा कितना? 2 7, 17 में 17 का भाग देंगे कितना? 1। तो 85 बराबर में कितना लिखोगे? 85 बराबर में कितना आ जाएगा? 5 की घात 1 गुणा 17 की घात 1, और ऐसे ही 153 बराबर कितना लिखा जाएगा? 3 की पावर कितनी हो जाएगी? 2 और 17 की पावर 1। तो क्या निकालना है अपने को? HCF चल रहा है, तो HCF, तो बताओ इन दोनों का HCF कितना हो जाएगा सर? HCF होता है क्या? कॉमन छोटी। कॉमन कौन है सर? कॉमन ओनली कितना है? 17। तो इसका HCF कितना आएगा? और उसकी छोटी पावर मतलब 17 की पावर 1, मतलब HCF की वैल्यू कितनी आई रहा है सर? 17। इन दो, अब कंडीशन क्या आती है? एच जो देर का वो दिखो ऐसे, HCF 85 और 153 बराबर में कितना है? 85 m माइनस का 153। इसकी वैल्यू पढ़ने निकाल ली, ये भी जो है 85 153 का ये क्या आया है? HCF। और ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है? ये भी इसका HCF है, मतलब क्या ये दोनों आपस में बराबर है क्या? तो दोनों को बराबर कर दो, तो 17 बराबर में कितना? 85 m माइनस का 153, ठीक है। तो नंबर्स का इतना करो तो ये कितना हो जाएगा? 185 m बराबर कितना? 17 प्लस 153, दोनों को ऐड करोगे कितना हो जाएगा? तो 85 m बराबर में टोटल कितना हो गया? वो 160 और 10 170, और डिवाइड दोगे तो m बराबर कितना आ जाएगा? 170 में 85 का डिवाइड दो, पूरा पूरा क्या आ रहा है? डबल। तो m की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास में? 2। समझ गए? बढ़िया क्वेश्चन था। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। क्वेश्चन अपने पास में सेम क्वेश्चन है, 8वां क्वेश्चन। HCF दिया हुआ है, इसमें भी दो संख्याओं का और बराबर में दे रखा है HCF जो भी है, तो इसमें क्या निकालना है? m की वैल्यू। सबसे पहले क्या करेंगे? प्राइम फैक्टर किसकी बात करा? HCF। तो पहले इन दोनों का HCF निकाल लो और इसके क्या कर दो? बराबर, m की वैल्यू आ जाएगी। तो आ जाओ इधर, 408 का प्राइम फैक्टर करो, किसका देंगे? 2 का डिवाइड देंगे, इसमें 2, ये 0, फिर कितना? 4, वापिस से 2 का देंगे 1 0 2, वापिस से 2 का 5 1, फिर 3 का दोगे कितना? 5 में कितना टाइम? 1, बचा कितना? 2, और ये 17 में 17 का 1। इसी के साथ 1032 में 2 का डिवाइड देंगे, 5 में, ये 10 में 5, 3 में 1 1 बचेगा, 12 में 6, वापिस से 2 का डिवाइड देंगे, 5 में 2 1 बचेगा कितना? 5 1 और 8, फिर 2 का डिवाइड दो, 1 2 और 9, और 129 में सही है, 129 में किसका जाएगा बताओ? 3 का। तो 3 का डिवाइड देंगे अपन कितना? 4 3, और 43 में किसका जाएगा? 43 में 43 का ही डिवाइड जाएगा, ठीक है। तो अब क्या निकालना है? HCF। तो HCF निकालने के पहले भी इनको पावर के रूप में लिखो 1, तो इसके बराबर कितना आएगा? 2 कितना टाइम आ रहा है? 3, तो 2 की पावर कितना? 3, और 3 कितनी टाइम? 1 टाइम, 17 की पावर 1। इसी के साथ 1032 बराबर कितना हो जाएगा? 3 की पावर कितनी? ये 2 की पावर कितनी है सर? 2 की पावर 3, 3 की पावर कितनी है सर? 1, और 43। HCF निकालना है, तो बताओ HCF क्या होगा? HCF क्या आएगा? कॉमन छोटी पावर। कॉमन क्या चीज है सर? कॉमन या तो अपने पास में 2 है या कितना है? 3। तो 2 की छोटी छोटी सर, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3, मतलब 3, और 3 की छोटी छोटी 1। कैलकुलेट करो ये कितना हो जाएगा? 8 और 3, ये कितना है टोटल? 24। मतलब ये भी इसका क्या है? HCF, और ये भी 24 भी इसका क्या है? HCF। तो दोनों क्या कर दोगे? बराबर। तो
1032 n माइनस 408 मल्टीप्लाई 5 बराबर कितना कर देंगे अपन 24। ठीक है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके उधर ले जाओ तो कितना आ गया 1032 n बराबर में 24 प्लस इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 5 को 4 से करोगे कितना 2000 और 8 पंजे 40 कितना आ गया 2040 और दोनों को जोड़ लोगे तो कितना आ जाएगा टोटल 2064 सही। और 1032 का डिवाइड दे दो ला करके इधर 1032 का तो डबल आ रहा है सीधा सीधा, तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी अपने पास में 2। समझ गए, तो n की वैल्यू कितनी आ गई 2। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं और क्वेश्चन है अपने पास में, हाँ ये तो इजी है, क्या दिया हुआ है एचसीएफ निकालना है। कितने नंबर्स का एचसीएफ इस बार 12, 21 और 15 मतलब 3 नंबर का, और इधर एलसीएफ दोनों का एचसीएफ एलसीएम निकाल के कर दो ऐड। तो सब जब भी एचसीएफ एलसीएम निकालने की बात करता है सबसे पहले अपन क्या करेंगे प्राइम फैक्टर। कौन कौन सी संख्याएं हैं सर, एक तो अपने पास में कौन है 12, तो 12 में 2 का डिवाइड देंगे 6, फिर 2 का डिवाइड देंगे 3, 3 का डिवाइड देंगे 1, फिर है 21, 21 में सर 3 का डिवाइड दो 7, 7 में 1, फिर बचा 15, 15 में 3 का डिवाइड देंगे 5, फिर 5 का डिवाइड देंगे 1। तो लिख लो इनको, तो 12 बराबर कितना लिखोगे सर 2 की पावर 2, 3 की पावर 1 सही है। 21 बराबर कितना 3 की पावर 1, 7 की पावर 1, और 15 बराबर कितना आ जाएगा 3 की पावर 1, 5 की पावर 1। ठीक है, तो अब बताओ क्या निकालना है। पहले तो एचसीएफ, एचसीएफ क्या होता है कॉमन छोटी पावर, तो कॉमन कौन है सर, कॉमन तो एक ही दिख रहा है कौन 3, और छोटी पावर कितनी है 3, तो एचसीएफ की वैल्यू तो कितनी आ गई, एचसीएफ तो इसकी जगह तो पूरे की जगह कौन आ जाएगा 3, 3 की पावर 1 मतलब 3 प्लस एलसीएम बताओ सर सबकी बड़ी बड़ी पावर, सबकी का मतलब कौन कौन सा फैक्टर है सर, 2 की बड़ी से बड़ी कितनी है 2, 3 की बड़ी से बड़ी 1, 5 की बड़ी से बड़ी 1 और 7 की बड़ी से बड़ी 1, तो इसको सोल्व कर लेंगे। फिर 3 ये कितना आ जाएगा 4, 3, 5 इंटू 7 सबको मल्टीप्लाई करके ऐड करता हूँ, तो ये 3 इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना 12, 4 को 3 से 12, 12 को 5 से 60 और 7 6 42, तो 420, 420 को इसमें ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 423। तो n की वैल्यू कितनी, ये टोटल इन दोनों का टोटल कितना आ रहा है 423। ठीक है, और इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास में क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ो। हाँ ये कंसेप्ट भी चाहिए, यदि दो संख्याओं का एलसीएम कितना है 3600 है तो उनका एचसीएफ कौन सी संख्या नहीं हो सकती। मतलब उन्होंने को एलसीएम दे रखा है, पूछ रहा है कि एल जो एचसीएफ है वो कौन सी संख्या नहीं हो सकती। तो इसके लिए कंसेप्ट होता है, हम हमेशा याद रखना एलसीएम के अंदर किसका डिवाइड जाता है एचसीएफ का डिवाइड जाता है, मतलब एलसीएम में एचसीएफ का डिवाइड जाता है। तो बताओ क्या दे रखा है अपने को 3600 एलसीएम है, तो 3600 के अंदर किस जिस संख्या का भाग जा सकता है वो एचसीएफ हो सकती है, और जिसका भाग नहीं जाता वो एचसीएफ कभी भी नहीं होगी। क्यों, एलसीएम में हमेशा किसका भाग जाता है एचसीएफ का भाग जाएगा। तो क्या 3600 में 600 का भाग जाता है, हाँ सर, तो ये हो सकता है 600 हो सकता है। अब बचा 600 हो सकता है, बचा कौन अपने पास में, इसी के बाद में है 500, क्या 500 का डिवाइड जाता है 30 में सर नहीं जाता, तो ये क्या पता होगा कि नहीं। अब बताओ 400, 400 का डिवाइड जाता है, ये भी एचसीएफ हो सकता है। 150, 150 का डिवाइड देख लो इसका भी डिवाइड जा रहा है। अब बचा कौन 500, 500 का डिवाइड 3600 में दोगे तो 2020, 36 में 5 का डिवाइड नहीं जा रहा, मतलब डिवाइड एचसीएफ होगा तो डिवाइड जाना चाहिए। ये बोल रहा है कौन सी संख्या नहीं होगी, नहीं होगी मतलब ऐसी संख्या बतानी जिसका इसमें डिवाइड नहीं जा रहा, तो किसका नहीं जा रहा 500 का, तो अपना आंसर कौन है 500। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है अपने पास में क्वेश्चन नंबर 11, यदि एचसीएफ जो भी संख्या है 25, 20 और 6600 बराबर में 40 और एलसीएम तो के का मान ज्ञात करना है। क्या अपने को इससे लेना देना है क्या, डायरेक्ट भी निकाल सकते हो एचसीएफ फॉर्मूले का, या तो तुम ऐसे कर लो अभी जैसे क्वेश्चन कर रहे थे भाई इन दोनों का एलसीएम की बात कर रहा है, इस बार पीछे क्या दे रखा था एचसीएफ दे रखा था बराबर, तो इन दोनों का एलसीएम निकाल के इसके बराबर कर दो आंसर आ जाएगा। तो ऐसा बताओ एक फॉर्मूला बताया था अपने को, दोनों संख्याएं भी है एचसीएफ भी है एलसीएम भी है, तो फॉर्मूला क्या होता है जब भी दो संख्याओं की बात करते हैं सर, फॉर्मूला होता है अपने पास में कौन एचसीएफ इंटू एलसीएम बराबर में कौन ए इंटू बी। तो एचसीएफ की जगह कितना है सर 40, एलसीएम की जगह कितना है 252,
के, और ए और बी की जगह कौन है, ये दोनों नंबर्स, तो वापिस रखेंगे 252 इंटू, और सही के की वैल्यू निकालनी है, बाकी सब कुछ के को छोड़ करके बाकी सब कुछ दे जाओ, तो कितना है, ये नीचे आ जाएगा ऐसे कैसे, 40 और 252, इसको इससे कट करेंगे कितना टाइम, 10 टाइम, 0 0 इधर कट कर दो, तो के बराबर कितना आ रहा है 6600 डिवाइडेड बाई 4। अब 4 का डिवाइड दे लो इसके अंदर, जैसे 4 का डिवाइड दे कितना हो जाएगा, इसमें जाएगा एक, बचेगा कितना 2, 26 में कितना, ये कितना 8, फिर बचेगा 2 और कितना 4, ये 6 बार जा रहा है, वापिस दे दूंगा, 6600 में डिवाइड दे 4 का, 6 में जाएगा एक बार, 2 बचेगा, फिर 24 में 6 बार, फिर बचा कितना 2, 20 में 5 बार, फिर कितना 0 का 0, तो के की वैल्यू कितनी आ रही है 1650, ठीक है, तो के की वैल्यू कितनी आ गई 1650। इसी के साथ है अपने पास में नेक्स्ट क्वेश्चन, और क्वेश्चन नंबर 12, यदि p व q दो प्राकृत संख्याएं हैं तथा p क्या है, p संख्या q का गुणज है, तो HCF निकालना है PQ का, बढ़िया क्वेश्चन है। इफ p एंड q आर टू नेचुरल नंबर, p क्या है, q का मल्टीपल है, सर एक संख्या p है, एक क्या है q, किसी ना किसी के बारे में कुछ ना कुछ बोल रहा है, सर जो p है वो क्या है, q का क्या है मल्टीपल, मतलब p है वो q के पाड़े में होगा, q का डबल होगा, तिबल होगा, मतलब जो भी है 3 टाइम 4 टाइम जितना भी होगा, मतलब इसके गुणा में होगा, वो गुणज होगा। तो अगर मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, मान लो जैसे 3q और 4q, ऐसे कुछ भी लिख सकते हैं, तो अपन मान लेते हैं जो p है इसका कितने, इसका गुणज है, तो अपन मान लेते हैं ये कितना है, इसका n टाइम है, तो अपन क्या मान लेते हैं nq, मतलब n क्या है यहाँ पर कोई भी नंबर, और q क्या है सर q, निकालना क्या है दोनों का HCF, तो HCF क्या होता है सर, HCF निकालना है तो p बराबर में कौन है nq, और q की पावर 1 मान लो n इंटू, और q बराबर में कौन है q की पावर 1। तो ऐसे बताओ कॉमन क्या है दोनों में, HCF निकालना, तो HCF होता है कॉमन छोटी पावर, कॉमन कौन है सर, कॉमन कौन बचा ओनली, जिसे मान लो n की जगह 2 3 कुछ भी होता वो तो कॉमन आता नहीं, बचा कौन q, तो दोनों में कॉमन कौन है q, तो HCF कितना आ जाएगा उन दोनों का q, मतलब जिसका गुणज है वही क्या होता है आंसर, ठीक है। इसी के साथ है नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास में, और क्वेश्चन नंबर 13, यदि a और b दोनों दिया हुआ है, HCF AB बराबर कितना है, p की पावर m q की पावर n, और LCM इन दोनों का इस टाइप से है, तो mn प्लस mn डॉट r प्लस s का क्या मल्टीपल पूछ रहा है, ठीक है। तो a की बराबर कितना है सर, p की पावर 3 q की पावर 4, और b बराबर कितना है p का स्क्वायर q का क्यूब। अब ऐसा लग रहा होगा सर संख्याओं में तो ये क्वेश्चन कर सकते हैं, ये p q में पावर कैसे, पहले वो सीधा सीधा ही नहीं आ रहा, ये कैसे होगा, तो इसमें वापिस उससे आसान है, क्यों, क्योंकि ये क्या है, अगर मैं इसकी जगह ऐसे कर देता a बराबर में जैसे 2 की पावर 3 5 की पावर 4, तो ये क्या वही चीज है क्या, बस यहाँ पर इन फैक्टर्स को इसने क्या नाम दे दिया p और q, तो करेंगे क्या, क्या क्या दे रखा अपने को, HCF A इंटू HCF AB बराबर कितना है, तो इन दोनों का सबसे पहले क्या निकाल लो HCF AB निकालोगे, तो HCF कौन कॉमन छोटी, कॉमन सर PB है QB है, तो P की छोटी छोटी कितनी सर 2, Q की छोटी छोटी कितनी 3, अब ये भी इसका HCF है, ये भी HCF, तो दोनों को बराबर करो तो P की पावर M और Q की पावर N, जैसे ही कंपैरिजन करता हूं यहां से, तो m बराबर सर m बराबर में तो आ रहा है कितना 2, और n बराबर कितना आ रहा है 3, सही। ऐसे ही एलसीएम निकालता हूं किसका AB का, तो एलसीएम क्या होगा AB का, एलसीएम बराबर में, तो एलसीएम हो जाएगा अपने पास में कौन है AB का एलसीएम, कॉमन ये कॉमन ही सबकी बड़ी बड़ी पावर, तो कौन कौन सा फैक्टर है, P की बड़ी से बड़ी पावर कितनी है सर P की पावर 3, Q की पावर कितनी है बड़ी से बड़ी सर Q की पावर 4, तो इसको कंपैरिजन कर दे बराबर में कौन है P की पावर R Q की पावर S, तो यहां से अपन कंपैरिजन करें तो R बराबर कितना आ रहा है सर, R बराबर आया 3 और S बराबर कितना आ रहा है 4, निकालनी किसकी वैल्यू है सर, वैल्यू निकालनी अपने किसकी m प्लस n डॉट r प्लस s,
तो m प्लस n, m की वैल्यू कितनी है 2 प्लस 3 डॉट r प्लस s 3 प्लस 4 तो कितना आ जाएगा 5 डॉट 12 तो कितना आ जाएगा 60। तो टोटल की वैल्यू कितनी आ रही है इसकी 60। इसी के साथ अपने पास में क्वेश्चन नंबर 14 क्या दिया हुआ है, ए और बी दोनों क्या निकालना है एलसीएम। उनसे इजी है ये क्वेश्चन, तो बस सीधा करो। ए बराबर कितना ए बी स्क्वायर, बी ये क्यू बराबर कितना पी है, ये पी क्यू, क्यू बराबर कितना ए स्क्वायर बी। एलसीएम क्या होता है, एलसीएम सबकी बड़ी बड़ी पावर, तो सब कौन कौन सा फैक्टर है सर, यहाँ पर फैक्टर क्या है ए बी है और बी बी है। तो ए की बड़ी से बड़ी पावर कितनी है सर 2, बी की बड़ी से बड़ी 2, तो एलसीएम की वैल्यू कितनी आई ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर, मतलब सीधा लिख सकते हैं ए स्क्वायर बी स्क्वायर। समझ गए क्या। और आज का लास्ट क्वेश्चन इसी के साथ एंड जाएगा चैप्टर, ठीक है। तो क्वेश्चन है अपने पास में कौन सा, संख्या मतलब संख्या दे रखी है 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 5 प्लस 5, ये कैसा नंबर है, ये कंपोजिट है, ये कंपोजिट है प्राइम नंबर है, भाज्य अभाज्य दोनों में से कौन सा है। तो ऐसा क्वेश्चन भी एक नंबर में बहुत पूछा जाता है। जैसे अपने पास में ऐसे है 4 इंटू 3, इससे हट के कोई क्वेश्चन लेता हूं मैं, जैसे ऐसे लिख दूं 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 और प्लस में ऐसे लिख दूंगा 4। या तो एक ऑप्शन है इसको पूरा कैलकुलेट, अगर ये बड़ा होता तब नहीं कर सकता। तो अगर मैं इसमें से जो प्लस के बाद वाला संख्या होता है उसको क्या ले लो कॉमन, प्लस के बाद वाले जैसे 4 को बाहर निकालूंगा ये क्या जाएगा सर 4, यहाँ कितना जाएगा 1 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस का 1। अभी ये पूरा का पूरा नंबर किसका मल्टीपल हो गया, किसका मल्टीप्लाई में आ गया 4 में। अगर मैं बोलूं इस संख्या में किस किस का डिवाइड जाएगा, इसमें जो ये नंबर है इसमें किस किस का डिवाइड जाएगा सर, इस संख्या की जो भी वैल्यू होगी उसका इसमें डिवाइड जाएगा, संख्या का जाएगा, एक का भी जाएगा, एक और संख्या का इन दोनों का ही जाता, तो ये कैसा होता सर, ये प्राइम नंबर होता, अभाज्य संख्या होती। लेकिन इसमें इस संख्या का तो जाएगा ही जाएगा, जो भी इसकी वैल्यू होगी, एक का भी जा रहा है, क्या ये 4 का मतलब 4 के मल्टीपल में है तो क्या इसमें 4 का डिवाइड भी जाएगा, हाँ। और जब भी 2 को छोड़ के तीसरे का डिवाइड जा रहा है तो ये कैसा नंबर होता है कंपोजिट, मतलब ये 4 का मल्टीपल्स हो गया, तो ये कैसा है अपने पास में कंपोजिट नंबर, भाज्य संख्या। और इसी के साथ आज की क्लास को करते हैं एंड, और इन्हीं क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करना, और ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, ठीक है।